ततस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। और दूसरे अध्याय में आज हम लोग 40वां श्लोक पढ़ेंगे। कुल 72 श्लोक हैं इसमें और हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि भगवान कृष्ण ने ये कहा अर्जुन से, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात अभी तक जो हमने बात की, हे अर्जुन, हम सांख्य बुद्धि से यानी ज्ञान बुद्धि से बात कर रहे थे। अब हम तुमसे कर्म योग से बात करेंगे, योग की भाषा में बात करेंगे। माने प्रैक्टिकल था, एक ज्ञान होता है, फिर उसका एक पक्ष होता है प्रयोगात्मक पक्ष। तो अब प्रैक्टिकली हम तुमसे बात करेंगे। अभी तक हम आत्मा के अजरता अमरता की बात कर रहे थे, तो वो ज्ञान पक्ष था, वो सांख्य पक्ष था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें शृणु शब्द आया था अर्थात सुनो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, और प्रहास्यसि पद आया था जिसमें प्रा उपसर्ग था और हा धातु तो छोड़ने के अर्थ में, लट लकार भविष्य काल के मध्यम पुरुष एक वचन प्रहास्यसि ना, जहात जिसका रूप बनता है लट लकार में, उसी का लट लकार में प्रहास्यस बनेगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हे पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से छूट जाओगे ना, कर्म बंधन तुम्हारा छूट जाएगा, कर्म के बंधन से नहीं बंधोगे। यह बात हम लोग 39वें श्लोक में पढ़ चुके हैं। आज भगवान एक और सुंदर सी बात कहेंगे 40वें श्लोक में। श्रोता अभी अर्जुन ही है और पूरे गीता का श्रोता अर्जुन ही है। तो जो लोग भी गीता सुन समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, वो सब अपने को अर्जुन समझे। ठीक, भले ही बहुत सारे लोगों के लिए अर्जुन की बात जो है कि भाई वो एक तरह से कहें तो प्रेशराइज्ड है, दबाव में है अर्जुन, अवसाद में है, परेशानी में है, कष्ट में है। तो ऐसे जितने लोग परेशानी में हों, आज 20 तारीख है, तो उन सब लोगों के लिए ये गीता बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, भगवान ने कहा नेहाभिक्रमनाशोस्ते नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् अब देखिए इसका संधि विच्छेद कर लें, नहीं तो यहाँ पर देखिए हमारे भैया साहब बैठे हैं, तो इनकी वाली का नाम नेहा है। तो ये जब हम नेहा पढ़ा रहे थे तो ये मगन हो रहे थे कि हमारी वाली का नाम गीता में भगवान कृष्ण ले रहे हैं, तो इस कन्फ्यूजन में ना रहें। आपकी पत्नी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है ना धन इह, और फिर इसके बाद है अभिक्रम। तो इसको संधि विच्छेद कर लेंगे तो आप समझ पाएंगे। और अभिक्रम, तो अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, ना और इह तो नेह बन जाएगा, और नेह धन अभिक्रम करेंगे तो नेहाभिक्रम बन जाएगा। तो जो आपको नेहा दिख रहा है वो किसी लड़की का नाम नहीं है, खासकर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं रविंदर, ये ना धन इह है। क्या है? हाँ, तो इह माने होता है यहाँ और ना माने नहीं। हाँ, तो ना इह अभिक्रम नाशा अस्ति, इह माने यहाँ पर यानी इस कर्म योग में। देखिए भगवान ने कहा बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म का बंधन छूट जाएगा। किसमें? एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। अब तुम योग की बात सुनो, तो प्रसंग किसका चल गया? कर्म योग का ना। तो इह माने इसमें यानी इस कर्म योग में, अर्थ हुआ ना, यही का मतलब हुआ यहाँ। तो यहाँ अब किसकी चर्चा शुरू हो गई? कर्म योग की। तो इस कर्म योग में ना माने नहीं, अभिक्रम का नाश नहीं होता है। इस कर्म योग में अभिक्रम का यानी आरंभ का नहीं, नाश नहीं होता है। ये बात थोड़ी सी भगवान कृष्ण जो है योग की भाषा में कह रहे हैं। देखिए सब चीज का इसको समझना पड़े। ना इह अभिक्रम नाश, अभिक्रमण होता है ना प्रारंभिक चीज, शुरुआत की जो चीज है, बीज जिसको आप कह सकते हैं, बीज का नाश नहीं होता। आप ऐसा समझें, आरंभ का अर्थात अभिक्रम समझ गए, अर्थात शुरुआती, जिसको आरंभ कह सकते हैं।
कोई कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो यदि उस काम को आप अधूरे में छोड़ देते हैं तो उसका अभिक्रम माने शुरुआत भी नष्ट हो जाता है। क्यों गुरु जी? जैसे मान लीजिए किसान अपने खेत में बीज बोए, अब बीज बोए के चला जाए तीरथ 4 महीना का, अब पानी ना दे, निराई ना करे, गुड़ाई ना करे, खेत में ना जाए, और जो ललका साँड़ छूटे हैं योगी बाबा के, उनसे यदि उनकी सुरक्षा ना करे तो आपको लगता है कि खेत से बीज भी वापस आएगा? इसका मतलब उस किसान के खेत का अभिक्रम भी नाश हो जाएगा। अभिक्रम नाश, समझ गए? और इस कर्म योग में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अभिक्रम का नाश नहीं होगा, यानी मूल सुरक्षित रहेगा, बीज सुरक्षित रहेगा, आरंभ सुरक्षित रहेगा, अर्थात आरंभ नाश नहीं होगा। अब समझ में आ रही बात? हम दो तरह से काम करते हैं, कोई एक सकाम और कोई निष्काम कर्म। सकाम कर्म जब हम करते हैं तो उस जैसे मान लो किसान जब खेत में बीज बोता है, यह उसका सकाम कर्म है। वो चाहता है कि इससे हमें बीज के अलावा यदि हम 5 किलो बीज बो रहे हैं तो 50 किलो मिले, 1 कुंटल मिले। आप 4 बीज खोजते हैं, खीरा का, ककरी का, लौकी का, कुंडा का, तो 4 कुंडा पढ़े फल है, आप ऐसा नहीं सोचते हैं। 1 बीज, 2 बीज, 4 बीज आप कुंडा का लगाते हैं तो 40-50 कुंडा तोड़ते हैं। बोलिए हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आप बीज बोए, हमारे पता चला कि अपने खेतन में आप 1 बीघा में 50 कितना बोते हैं गेहूँ, 40 किलो, 50 किलो जो भी बोए, 5 किलो, 10 किलो, तो पता चला कि न सिंचाई किए, न गुड़ाई किए, न निराई किए, न बुवाई किए, आप कभी गए नहीं, तो वहाँ आपके खेत का अभिक्रम माने जो बीज है वो भी नष्ट हो जाएगा, मिलेगा तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि जब तुम कर्म योग के मार्ग पर चलोगे ना, तो जितना चीज जो जितना तुम एफर्ट लगाए रहोगे वह एफर्ट कभी नष्ट नहीं होता, वह एफर्ट कभी, अर्थात बीज आरंभिक चीज कभी नष्ट नहीं होती। कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का कभी नाश नहीं होता। ये अर्थ है पहली लाइन का, ना इह अभिक्रम नाशः अस्ति। और सकाम कर्मों में अभिक्रम का नाश हो जाता है। सकाम और निष्काम कर्म, तो निष्काम योग की बात शुरू करते हैं ना भगवान कृष्ण, यानी इस युद्ध में तुम जीतोगे कि हारोगे, जब आप ये बना लेते हो कि हम जीतेंगे यह सकाम कर्म है और हम लड़ेंगे ये निष्काम कर्म है। हम लड़ेंगे मात्र, जीतेंगे हारेंगे देखा जाएगा क्या होगा कैसे होगा। आप समझ गए इस युद्ध क्षेत्र में वो सांख्य और योग की बात अर्जुन के संदर्भ में क्यों कह रहे हैं? अर्थात तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ने पर पूरा फोकस करना चाहिए। और इसी आगे इसी अध्याय में भगवान ये श्लोक भी कहने वाले हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसी की भूमिका यहाँ से बन रही है। अभिक्रम का नाश नहीं होगा, वो क्यों कहना चाहते हैं? अर्थात आप युद्ध करने के लिए हैं, क्षत्रिय हैं, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन किस हारेगा, कौन जीतेगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, इस विषय पर तुम्हें नहीं सोचना है। अर्जुन क्यों बीमार है? चूंकि अर्जुन ये सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, भीष्म पितामह का क्या होगा, द्रोणाचार्य मर जाएंगे, कृपाचार्य मर जाएंगे, अश्वत्थामा मर जाएंगे, मामा शकुनी मर जाएगा, दुर्योधन मर जाएगा, दुशासन मर जाएगा, हमारी ओर ये होगा वो होगा, स्त्रियां वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगेंगी, हमारा कुल खानदान खराब हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या है? कोई ना कोई कामना ही तो है भाई, मन की कोई ना कोई कामना ही तो है। तो भगवान कृष्ण इस तरह की कामनाओं को डिलीट करना चाहते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें योग की भाषा में बताएं। अर्थात वो हमें आपको ये भी सिखाना चाहते हैं कि हमारा काम पर इतना फोकस हो, हमें अपने कर्तव्यों का इतना बोध हो कि हम अपने कर्तव्यों को करने में इतने डूब जाएं कि बाकी चीज़ों का हमें कुछ भी ख्याल ना रहे, कि परिणाम जो होगा भी देखा जाएगा। काम अच्छा करें, काम बढ़िया करें, परिणाम अच्छा ही होगा। तो भगवान ने कहा जब परिणाम को आप निर्णय लेकर के, नेहाभिक्रम नाशोस्ति क्यों कहा? अर्थात जो अभिक्रम का नाश होगा योग कर्म में, अभिक्रम का नाश यहाँ पर कहा ना इह, यहाँ नहीं होता, कर्म योग में नहीं होगा। अब कर्म योग का ध्यान रखना, कर्म योग में कर्म शब्द जुड़ा है और सकाम में कामना सहित सकाम, और निष्काम में कामना जिसमें निर्गत हो गई है वो है काम निष्काम ना। काम दोनों में है, सकाम में भी काम है, कामना सहित जो आपकी इच्छा है, कुछ आपकी डिजायर है आपके मन में, उनके साथ यदि किसी काम को आप करते हैं वो सकाम कर्म होगा। और जब डिजायर रहित आप किसी काम को करते हैं वो निष्काम कर्म होगा, इच्छा रहित। क्या परिणाम आएगा, कैसा होगा देखा जाएगा। तो भगवान उधर मुंह करना चाहते हैं, किधर? निष्काम की ओर की। नेहाभिक्रम नाशोस्ति और प्रत्यवायो न विद्यते। दूसरी लाइन बताइए, प्रत्यवाय माने होता है उल्टा या पाप जिसको कहते हैं। प्रत्यवाय माने
उल्टा फल। जैसे मान लीजिए हमने बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई लाइट जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस का तार जोड़ते हैं, तो मान लीजिए गड़बड़ तार जुड़ गया तो जो बल्ब जलाने के लिए आप जोड़ रहे हैं वो तो जलबे नहीं करेगा, उल्टा जो तुम्हारा पूरा वायरिंग है वह भ्रष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। यानी जब आप गलत तार से गलत तार को बिजली का जोड़ दिए तो प्रत्यवाय हुआ। प्रत्यवाय समझ गए? परिणाम उल्टा हुआ और गड़बड़ होगा, रिएक्शन हुआ, गड़बड़ हुआ। गुरुदेव रविंद्र जैन समझ रहे हैं? तो इस निष्काम कर्मयोग में भगवान ने कहा कि यहाँ प्रत्यवाय भी नहीं होता। अभिक्रम नाशः न अस्ति, अभिक्रम नाशः, यहाँ से ना इह माने इस कर्मयोग में अभिक्रम नाशः न अस्ति और प्रत्यवाय न विद्यते। अस्ति और विद्यते एक ही चीज है। अस धातु का लटकार में अस्ति अस्ता संधि चलेगा और विद्य धातु का विद्यते विद्यते विद्यन्ते चलेगा, दोनों का अर्थ वही है। तो प्रत्यवाय नहीं है और अभिक्रम नाश नहीं है। परिणाम बता रहे हैं, लाभ बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग में रह करके यदि तुम कोई काम करते हो अर्जुन, तो ना तो तुम्हें उसका उल्टा फल कोई नहीं मिलेगा, विपरीत फल कोई नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? कोई विपरीत, जैसे मान लीजिए आपने भगवान की पूजा बस ऐसे की और आप एक बार भगवान की पूजा ऐसे करें कि भाई हमको पुत्र पैदा हो, तो आप पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हो, खूब घी का हवन कर रहे हैं, खूब जो है देवता खवा रहे हैं, खूब ऋषि मुनि बुला रहे हैं, खूब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और पता चला कि यदि मंत्रोच्चारण गलत हो रहा है, गलत मंत्रोच्चारण हो रहा है, और आप जिनको भोजन करा रहे हैं उसमें मार खूब लहसुन प्याज मांसाहारी भोजन करा दे रहे हैं पंडितों को। मान लीजिए ऐसा करें, आप करते नहीं है साहब भैया, कर सकते हैं, लेकिन तो आप बताइए यदि आपने किसी को अच्छे कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या विवाह के लिए आप कोई ऐसा यज्ञ आयोजन करते हैं और पता चला उसमें आपके भोजन में गड़बड़ी हो गई, आपके मंत्र में गड़बड़ी हो गई, आपके हवन में गड़बड़ी हो गई है, जानबूझ के दोष हो गया, तो उस सकाम में प्रत्यवाय होगा, उल्टा फल आएगा। पता चला कि लड़का तो होबे न करी, जब है हाँ वो बीमार हो जाएगी, मर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। आप समझ गए कि शादी करने के लिए कहे थे, आपकी शादी करने के लिए मान लो यज्ञ पूजन हवन खूब यज्ञ कर रहे थे, तो ब्याहवा तो हुआ नहीं, अब पता चला कि तुम्हारा आंखें गड़बड़ा गए, काने हो गए, तो अब तो और संभावना नहीं। आप समझ गए? प्रत्यवाय समझ गए? प्रत्यवाय समझ गए? अर्थात निष्काम कर्म जब आप करते हैं भगवान की कोई, ये एक उदाहरण ना दे रहा हूं, प्रत्यवाय कैसे आप समझेंगे, उल्टा परिणाम कभी नहीं होगा। जब आप कुछ सोचे ही नहीं कि इसके लिए कर रहे हैं, भगवान के प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, कल्याणार्थ कर रहे हैं कि भाई ठीक है बस हो गया करेंगे कुछ, तो उसका कभी प्रत्यवाय नहीं होगा। अब हम विद्यार्थी हैं तो आप हमारे अपने संदर्भ में देखें कि जब हम ये सोच लेते हैं कि यार हमको मास्टर होना ही है, मास्टर को लेकर के आप सिर में, आंख में, नाक में, कान में, दिल दिमाग विचार में सब जगह भर लिए परिणाम, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, और परीक्षा दिए फिर रिजल्ट नहीं आया तो कितना कष्ट होता है बताओ। हम साहब भैया से पूछते हैं आपने पहली बार भी जब दिया था एग्जाम तब भी नहीं आया था आपका रिजल्ट, हाँ बोलिए, तो आप कितना रोए थे? तनको नहीं, काहे नहीं रोए थे बताइए? तब कुछ आपने सोचा नहीं था रिजल्ट के बारे में, प्रत्यवाय आपके ऊपर एकदम सटीक बैठ रहा है तो आप समझ जाएंगे। और इस बार आप खूब सोचे थे कि एकदम मास्टर हो गए, इस बार एकदम कमरा उमरा देख लिए थे कि यहाँ ज्वाइन करेंगे, मेहरारू ले जाएंगे, लड़का पढ़ाएंगे। आप बताइए जब इस बार रिजल्ट नहीं आया तो कैसा लगा? ये प्रत्यवाय है। पकड़ लिए गुरु? प्रत्यवाय पकड़े कि नहीं? व्हाट इज प्रत्यवाय? प्रत्यवाय नहीं होगा निष्काम कर्म में। जब आप निष्काम कर्म करेंगे तो भगवान ने कहा प्रत्यवाय नहीं होगा, माने उल्टा परिणाम नहीं होगा, विपरीत फल नहीं होगा। हम किसी चीज को फल को लेकर के, परिणाम को लेकर के जब सिर में लाद लेते हैं, अपने दिल दिमाग में लाद लेते हैं, या अपने जीवन में उसको स्वीकार कर चुके होते हैं, बहुत कैसा होना ही होना है। देखिए चुनाव हो, मान लो कोई विधायक विधायकी का चुनाव लड़ रहा हो, सोचा हो कि एकदम जीते जिताएं, अब फिर हार जाए तो उसके मतलब उसका हार्ट बीट देख लीजिए, नाप लीजिए कैसा होगा। और जौन आदमी लड़ रहा हो कि मौज में लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जीतेंगे जीतेंगे नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, देखा जाएगा जो भी, तो फिर उसका रिजल्ट निकलता है तो देखिए तब भी मस्त रहता है। यही है प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, और निष्काम कर्म जब तुम जीत हार नहीं सोचोगे, जब तुम मरना जीना नहीं सोचोगे, हारना जीतना नहीं सोचोगे, तो तुम्हें इसका अपोजिट परिणाम बाधित नहीं करेगा।
वरना आप देखे होंगे जब भी हाई स्कूल का रिजल्ट निकलता था, हमारे लोगों के ज़माने में अभी भी इंटर का रिजल्ट निकलता था तो 4 से 10 तो फांसी लगा के मर जाते। ये प्रत्यवाय है, ये उल्टा परिणाम है। समझ में आया? ये यही प्रत्यवाय, भगवान ने कहा ये प्रत्यवाय ना हो, यही चीज़ है जो जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। पता चला आप किसी रोग की दवा ले रहे हैं, वो दवा ने रिएक्शन कर दिया तो रोगवा तो गया नहीं और वो बढ़ गया, तो डॉक्टर साहब कहते हैं खजली होला, डमटा पड़ गया है, परेशानी हो गई, मार एकदम फिर से आपको वगैरह वगैरह, यही प्रत्यवाय। तो बोले इसमें प्रत्यवाय नहीं होता। ऐसे देखिए होम्योपैथी में कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं प्रत्यवाय नहीं होता। योग प्राणायाम में ज्यादातर क्या होगा, थोड़ा गड़बड़ भी हो गया तो कहते हैं प्रत्यवाय उतना नहीं होता जितना एलोपैथ में होता है। क्यों गुरुजी, आप तो योगी हैं, बता सकते हैं। तो प्रत्यवाय नहीं होता ये आप कह सकते हैं, लेकिन एलोपैथ में प्रत्यवाय होता है, अंग्रेजी दवाओं का प्रत्यवाय होता है। आयुर्वेद इत्यादि में, काढ़ा इत्यादि में, गाय के दूध में, मट्ठा में, गोमूत्र इत्यादि में, इस प्रकार के योग में, प्राणायाम में प्रत्यवाय नहीं होता। तो भगवान ने कहा था कि प्रत्यवाय नहीं होता, माने उल्टा रिएक्शन नहीं होगा और अभिक्रम नाश नहीं होगा, अर्थात शुरुआती आरंभिक बीज नष्ट नहीं होगा। आगे कहा स्वल्पम अपि अस्य, यहाँ देखना संधि हुई है, स्वल्पम अपि, अपि के पा में जो ई थी, ई के स्थान पर या हो गया, तो ये यस्य नहीं है, हाँ ये अस्य है। क्या है ये? हाँ अस्य है। तो इसको देखिए यहाँ पर इतने शब्द हैं, स्वल्पम अपि अस्य। तो अब अर्थ करिएगा, स्वल्पम माने थोड़ा, अपि माने भी, अस्य माने इसका, धर्मस्य। धर्मस्य में षष्ठी है, अस्य में भी षष्ठी। अस्य धर्मस्य, थोड़ा भी इस धर्म का, थोड़ा भी यदि आप ये धर्म पालन कर लोगे अर्जुन, थोड़ा भी तो ये महतो भयात त्रायते, तो बहुत बड़े डर से, बहुत बड़े भय से तुम बच जाओगे। त्रायते का मतलब क्या होता है? रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? भयात। भय कैसा है? बहुत बड़ा। महत, इसलिए महतः शब्द में भी पंचमी है। महत शब्द की पंचमी क्या होगी? महतः। विसर्ग हो गया, रेफ होगा, उकार हो गया, महतो बनेगा। तो महतः भयात, महतः भयात त्रायते, बहुत बड़े डर से आपको बचाता है, महान भय से रक्षा कर लेता है। इस कर्मयोग रूप धर्म का, अस्य धर्मस्य, तो अस्य क्या? यही कर्मयोग, कर्मयोग की चर्चा हो रही है। तो यहाँ अस्य ये सर्वनाम पद है। तो बोले कि अस्य धर्मस्य, अब कितना धर्म हो? बोले इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी यदि आप अनुष्ठान कर रहे हो, थोड़ा सा भी साधन, जन्म मृत्यु रूपी जो महान भय है, किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा डर क्या है? कि हम मर जाएंगे। जीवन में सबसे बड़ा डर यदि कोई पूछे कि भाई क्या है, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे भाई मर जाएंगे। तो ये देखिएगा, जीवन का शायद सबसे बड़ा, भगवान गीता में शायद इसी बात की ओर इंगित कर रहे हैं। अभी तक जन्म मृत्यु की बात करते थे, अब आत्मा को अजर अमर बताया। तो व्यक्ति के जीवन का बड़ा भय शायद यही होता है कि हम मरेंगे। अच्छा, आदमी पैदा होते तो देखा नहीं कि मैं पैदा कैसे हुआ, तो पैदा होने में भी बहुत कष्ट होता है। आप खुद सोचिए, 9 महीने गर्भ में रहना क्या इतना आसान होता होगा? तो वो जो बालक गर्भ में रहता है वो भी उतने ही कष्ट में रहता है, और जितने कष्ट से माता प्रसव करती है, प्रसव बच्चे को पैदा करती है, उसको कष्ट होता है, तो पैदा होने वाले को भी कष्ट होता है। तो जन्म लेने में भी कष्ट है, और मरने में तो कष्ट आप हम सब कभी भोगेंगे ही। एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब सब उस कष्ट को भोगेंगे, लेकिन उसका डर इतना होता है जीवन में। भगवान ने कहा निष्काम जो कर्मयोगी होता है, मैं जिस योग की बात करता हूँ, उस योग में जो जीवन का सबसे बड़ा डर होता है, जो सबसे बड़ा भय होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए देखे होंगे बड़े बड़े महान योगी, महात्मा, संत जो सिद्ध होते हैं, उनको मरने का डर नहीं होता। अब मरने का डर इसीलिए नहीं होता, आप देखिए जब बड़ी बड़ी गुफाओं में या जंगलों में वो लोग गुफाओं में रह लेते हैं, जहां हम आप बैठना जाना पसंद नहीं करते, यदि उनको मरने का डर होता तो गुफा में कैसे बैठ के बाबा तपस्या कर लेता? इसका मतलब वह उस योग की शक्ति है जिस योग की बात भगवान यहाँ पर करना चाह रहे हैं। और यदि आपके जीवन में यह आ जाए, कोई भी आदमी जो मरने से मुक्त हो जाता है, मरने का नहीं डरता, तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो फिर वो तो मोदी को गोली भी मारने जा सकता है तमंचा लेके, अनत हाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं उदाहरण दे, रिकॉर्ड हो जाएगा तो कोई हमको गोली थोड़ी मार देगी। हम तो गीता पढ़ाते समय करेंगे कि वो आदमी जिसको मरण भय नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। भाई जो आदमी गोरखपुर तक तमंचा लेके दौड़ गया, मारने को गया, क्या उसको
यदि मरण भय होता कि अब पता था कि यदि पाएंगे तो मारेंगे, वो कितना मारे होंगे तो बात की बात है। मैं ये नहीं कहता कोई निष्काम कर्म योगी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई साहब मरण भय समाप्त हो जाए तो आप क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात होती है कि आप देखें स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा भी इस धर्म का यदि आप अनुष्ठान करते, थोड़ा भी कहते हैं स्वल्पम शब्द भगवान कहते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, तो उससे आप त्रायते, वह धर्म रक्षा करता है आपका, वो कर्मयोग आपकी रक्षा करता है महतो भयात, बहुत बड़े भय से। यानी थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी जो महान भय होता है उससे आपकी वो रक्षा करता है। अब इस पूरे श्लोक को कहने का भाव भगवान कृष्ण का अर्जुन के लिए इसीलिए है कि कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में भय है। अब आप पूछेंगे सर कैसे इतना बड़ा वीर, अरे भाई भय अपने लिए नहीं तो पितामह के लिए तो है कि पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य के लिए तो है, अपने पूर्वजों के लिए तो है, अपने कुल खानदान के लिए तो है, अपने भाइयों के लिए तो है, अपने परिवार के लिए तो भय है। तो यही भय तो वो हटाना चाह रहे हैं, इसीलिए कहा कि भाई तुम कर्मयोग के मार्ग पर चलोगे अर्जुन तो ये त्रायते महतो भयात, महान भय से। अब कहीं ना कहीं जो अर्जुन की स्थिति हुई है, जो गांडीव हाथ से छूटा है, जो शरीर में कंपन है, जो अर्जुन बैठ गए हैं, जिन अर्जुन ने लड़ने को मना कर दिया है, उनके मन में क्या आया होगा। हम ये नहीं कहते कि अर्जुन मरने से डर रहे हैं, पर हम ये कहते हैं कि अर्जुन मरने मारने से तो डर रहे हैं। वो अपने मरने मारने का मतलब जिसको अर्जुन मारेंगे वो भी तो उनका अपना है, पितामह है, कोई लाए जोरे के थोड़ी ना है, उनके गुरुदेव होने से पढ़े हैं बचपन से। रविंद्र जैन तुम्हें हमें मारना हो तो एक बार आप सोचेंगे कि नहीं, नहीं सोच सकते हैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भैया, तुम मार सकते हो। कह दोगे, यही कह दोगे कि आप ही तो पढ़ाए तो कि प्रत्यवायो न विद्यते, अब आत्मा मरती नहीं, तो गुरु जी आपके शरीर को मार रहे हैं, अब आत्मा तो अजर अमर है, आप फिर पैदा हो जाइएगा। हैं तो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। ये चारों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे का जो भी विषय आएगा भगवान कृष्ण का, इस गीता के आगे के जो विषय हैं वो कुछ इसी प्रकार से गूढ़ बातों की ओर भगवान कृष्ण अब अर्जुन को धीरे धीरे ले जा रहे हैं। तो ये श्लोक एक बार और पढ़ लीजिएगा, जहां भगवान ने कहा कि ना तो आरंभ यानी बीज का नाश होता है, नेहा विक्रम नाशोस्ति, ना तो इस निष्काम कर्मयोग को करने में इसका कोई उल्टा परिणाम होता है, प्रत्यवायो न विद्यते, कोई उल्टा परिणाम, बुरा रिएक्शन नहीं होता है। और अब दो लाइनों में परिणाम बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। रिजल्ट ये होगा बेटा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डर है मरने का, वो जीने मरने का डर भी थोड़ा भी यदि इस धर्म का तुम पालन कर लोगे तो जीवन मरण का भय समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि 18 अध्याय की गीता सुनने के बाद अर्जुन का क्या समाप्त हुआ? भय ही तो समाप्त हुआ। और जब भय समाप्त हुआ तो वही अर्जुन फिर गांडी उठा लिया कि नहीं, और उसी अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया कि नहीं। तो यदि व्यक्ति के जीवन में भय आ जाए, भय इतना बैठ जाए कि अब देखिए जो आदमी डरता है वो क्या करता है, कांपता है कि नहीं। और फिर डरे हुए आदमी देखो डंडा लिए रहे, रात 12-1 बजे एक बार ट्रेन से आप उतरे, साहब भैया बता रहे थे कि फिर ट्रेन से उतरने के बाद 2 किलोमीटर इनको पैदल जाना पड़ता है, तो एक कुकुर दौड़ा लेते हैं इनको, हाथ में डंडा लिए रहते हैं, तब वो मारे डरन के हाथ का डंडा गिर जाता है। आप बताइए क्या एक छोटा सा कुत्ता हाथ में डंडा चपक के हो, और ये 25-30 साल के जवान है, इनके हाथ से डंडा डर के मारे डंडा गिर जाता है। तो अब तो अर्जुन की स्थिति आप समझ चुके होंगे। और यदि कोई कृष्ण आपको ये समझा दे कि नहीं नहीं साहब क्या कुत्ता तुम्हारा साला क्या कर लेगा, डरो मत, एकदम डंडा लिए रहो, तो वही भाव जब आपके अंदर आ जाए तो आप देखिए डर के कुत्ता भौंके, आप भी भौंक दीजिए, डंडा लेके खड़े हो जाए, कुत्ता वापस हो जाएगा। और कभी कुत्ता आपको भौंके और आप भाग लें तो जितना ही आप भागेंगे उतना ही कुत्ता भौंकेगा, उतना ही दौड़ाएगा, और क्या पता चपक के काट ले। बोलो हाँ। तो यही भय का मैं रीजन बता रहा था। कुकुर जान जाता है कि साले तुम डर गए, और यदि कुत्ता के दौड़ाने से भौंकने से तुम डर गए तो कुत्ता तुमको उतना ही डरवाता है। यही जगत का खेल है। आप डर से जितना डरोगे, भय जितना हावी होता जाएगा, आप उतने ही कमजोर होते जाएंगे, उतने ही भयभीत होते जाएंगे, उतने ही दुर्बल होते जाएंगे, उतनी ही आपकी मनोदशा खराब होती जाएगी। और भय फिर ऐसा आएगा कि आप अपने आप को मरा हुआ, जीते हुए भी मरा हुआ समझने लगते हैं। तो ऐसे जीने का भी कोई मतलब नहीं होता। और उसी को उल्टा कर दीजिए, यदि पलट के आप खड़े हो जाएं, वैसे जितना कुकुर ज्यादा भौंके उतने उससे ज्यादा तेज आप भौंक दीजिए, अलग ऐसे जुट्ठा ऐसे उठा ले ढेला तो कुकुरवा लौट जाएगा, वो बैग गिर लेने लगेगा। और थोड़ा दौड़ा ले तो
अब वो भागेगा, आप पीछे पीछे दौड़ाओगे। दोनों क्लियर कर लेना तो आपको ये गीता का श्लोक समझ में आएगा, जहां भगवान ने कहा प्रत्यवायो न विद्यते। जिसका भय चला जाता है उसको प्रत्यवाय नहीं होता, वरना प्रत्यवाय बहुत ज्यादा जीवन में हावी हो जाता है और यह प्रत्यवाय लोगों की मृत्यु का कारण बन जाता है। बहुत सारे लोग इसी प्रत्यवाय, इसी रिएक्शन के चक्कर में मर जाते हैं। आरंभ का नाश और प्रत्यवाय होना, ये व्यक्ति के क्यों लोग फांसी लगा लेते हैं, इसका रिसर्च करिए। लोग क्यों डर जाते हैं, और भय इतना होता है कि जो अच्छे खासे लोग जब विवाह के पूर्व ठीक ठाक रहते हैं, बड़ा लोग मारते हैं, अरे हमारी पत्नी ऐसा बोलेगी, अरे हम ऐसा बोल देंगे, फिर ऐसा कर देंगे। और जब उन्हें इनके ब्याह शादी हो जाती है तो वही सरेंडर हो जाते हैं। फिर उनसे कौन पूछे, कहा भैया तुम्हारी वो जवानी, वो जोश, वो उत्साह, वो भाषण रिकॉर्ड करके रखना चाहिए शादी के पहले। जो लोग अरे हमारी पत्नी इतना कहते, जैसे ये अभी बोल रहे हैं बहुत रविंदर जैन जी, हाँ कह रहे हैं कि पहले शेर रहता है फिर कुकुर हो जाता है, अरे कुतरो हो जाए तो सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको यदि समझाने में सफल हुए हों ये श्लोक, तो फिर से भगवान कृष्ण के वचन अपनी जिंदगी में उतारिएगा कि हम ऐसे निष्काम कर्म पर आगे बढ़ते रहें, जिस निष्काम कर्म का फल भगवान ने बताया कि यदि उसका थोड़ा भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, यदि थोड़ा भी उस धर्म का पालन करते हैं तो सबसे बड़ा रिजल्ट हमारे जीवन में क्या आएगा, बोले कि आएगा कि त्रायते महतो भयात। हम जीवन के सबसे बड़े भय से, और हर भय से, कोई ये जन्म मरण का भय बस नहीं है, जिंदगी में और जो छोटे मोटे डर आते रहते हैं वो सब डर खत्म हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसे ही कुछ भी काम कर रहा हो जो लोक कल्याण हो, समाज कल्याण हो, राष्ट्र के कल्याण में हो, उसको कोई आदमी डराए वो नहीं डरता है, आप समझ गए। पर वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हो, अपराध का काम कर रहा हो, गड़बड़ काम कर रहा हो, तो उसको कोई भी डरा देगा, और सब डरा देगा, सब डर भी जाएंगे। ये गीता के बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। समझ गए कैसे? भगवान ने कहा कि जब तुम निष्काम कर्म की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन का डर समाप्त होगा, और जिस दिन जीवन का डर समाप्त होगा वो आदमी जीत लेगा। कहते भी है, लाइन कहते हैं, सब लोग डर के आगे जीते। तो शायद भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। और दोनों में परिणाम बताए, नेहा विक्रम नाशोस्ति। इस मार्ग पर, इस योग मार्ग पर, निष्काम कर्म योग के मार्ग पर प्रारंभ यानी बीच का नाश नहीं होता, तुम्हारा हर काम जीवित रहेगा, तुम्हारा हर काम नष्ट नहीं होगा। और प्रत्यवायो न विदिते, कोई रिएक्शन नहीं होगा। थोड़ा भी यदि इस धर्म का तुम अपने जीवन में पालन करते हो तो बहुत से बड़े जीवन के भय से मुक्त हो जाओगे, बच जाओगे, रक्षा करेगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। संस्कृत